अलगे का जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 57 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 31 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अभियंता दिवस जो आपका एम विश्वेश्वरैया के स्मृति में बनाया जाता है। याद रखना, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे जो आपका एम विश्वेश्वरैया के स्मृति में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है वृक्ष और झाड़ियों की खेती जो आपका आर्बोरिकल्चर कहलाती है। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है? तो आर्बोरिकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपीकल्चर आपका जो है बी मधुमक्खी से संबंधित हो जाएगा। विटीकल्चर आपका अंगूर से संबंधित हो जाएगा। एवीकल्चर आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट है बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार कॉर्पोरेट अभिवार यानी सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो याद रखना, सरचार्ज को कितना से 12 से आपको 7 कर दिया है। 2022 के बजट का प्रावधान है। नेक्स्ट है कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्था हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। कथक कहाँ का है? तो यूपी का डांस है। और इसके लिए फेमस कौन कौन है? कथक के लिए आपके बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, शोभना नारायण है, आपको याद रखना है। शोभना नारायण भी इनका संबंध है। और यहाँ पे आपका कमलिनी और नालिनी का भी आपका यहाँ पे जिक्र आता है कथक से। नेक्स्ट है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो खेला गया था, कुल कितने पदक जीते थे? तो आपका 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। तो टोटल जो है 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 सिल्वर यहाँ पे 7 जो है मेडल जीता गया था और ये जो था आपका 48वें पोजीशन पे था। और साथ में जो हो जाएगा आपका जो आपका 1 गोल्ड जीता था आपका नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कैटेगरी में जीता था। नेक्स्ट है आपका संकरी नालियाँ द्वारा पौधे को जल देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुँचाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम ड्रिप इरीगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई कहा जाता है, जो कि संकरी नालियों द्वारा पौधे के जड़ तक पानी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? तो यह जगह लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर जो आपका इनको मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। इनके 2001 में जो आपका इनको भारत रत्न दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों की उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? यह था आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हो जाएगा। तो इसमें आपको संशोधन किया गया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों के उनके पैतृत्व संपत्ति में समान अधिकार जो मिलेगा आपको किससे मिलेगा? यह था आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। याद रखना, भारत की सीमा जो आपका उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से लगती है। नेक्स्ट है वी सत्यनारायण शर्मा जो आपका, जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यह जगह सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस हो जाएगा। सत्यनारायण शर्मा का जो आपका कुचिपुड़ी डांस से फेमस है। और कौन सा कुचिपुड़ी के लिए? आपका सोनल मानसी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चिन्ना स्वामी सत्यम जो आपका, इनका भी नाम याद रखना है। बाकी कथकली का आपको कथकली के लिए भी आपका जो कहा कलामंडलम जहाँ भी लग जाए आप कथकली के लिए पहचान सकते हैं। और कहाँ है? केरल का हो जाएगा। भारतनाट्यम के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएगी, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगी, बैजंती माला हो जाएंगी। फिर आपका हो जाएगा आपके हेमा मालिनी हो जाएंगी, साथ में अलारमेर वैली हो जाएंगे, नर्तकी नटराज हो जाएंगे। ये सब नाम आपको भारतनाट्यम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। मोहिनीअट्टम के लिए बात करते हैं तो कनक रेले का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सुनंदा नायर का नाम याद रखना पड़ेगा, कल्याणी कुट्टी अम्मा का नाम याद रखना पड़ेगा। ये 3 नाम तो आपको श्योर याद रखना है। ठीक है, तो बाकी जो है वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध आपका कुचिपुड़ी डांस से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व आपका 1106 है। कहाँ का? तो बिहार इसका टॉप पे आता है। बिहार सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है। नेक्स्ट है वर्ष को आपका वर्षा को एक रेन गेज नामक एक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को किससे मापते हैं? तो रेन गेज के द्वारा हम मापते हैं। रेन गेज के द्वारा हम वर्षा को मापते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो कौन है? दांती दुर्ग हो जाएंगे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दांती दुर्ग हो जाएगा। इन्होंने एक अनुष्ठान किया था जिसका नाम है हिरण्यगर्भ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हिरण्यगर्भ इन्होंने अनुष्ठान किया था। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दांती दुर्ग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उगाड़ी का त्यौहार हिंदू वर्ष के महीने में कौन से चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है? तो उगाड़ी का त्यौहार जो है हर वर्ष हिंदू महीने के चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है उगाड़ी का त्यौहार। उगाड़ी का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो 3 जगह मनाते हैं, आपको याद रखना है। कर्नाटका में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। यहाँ पे उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं। एक 9 वर्ष का त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। याद रखना है कि जो आपका मोतीलाल सी आर दास का जो नाम आता है वो किस आंदोलन में नाम आता है? तो स्वराज पार्टी का इन्होंने खोजा था। और स्वराज पार्टी क्यों खोजा था? क्योंकि इन्होंने जो
महात्मा गांधी ने एनसीएम को क्या कहते कर दिया था, बंद कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था उसके बाद ही। तो इसलिए क्या होगा, उन्होंने आपका जो है किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ी थी, तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में छोड़ दिया था। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये किसका है, ये आपका ईवी रामास्वामी नायकर का था, ये जिसको हम प्यार से पेरियार भी कहते हैं। तो ईवी रामास्वामी नायकर का जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, जिसको हम पेरियार भी कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट और आपका सिविल डिसऑर्डर और नॉन कॉपरेशन जो आपका तीनों महात्मा गांधी का था। ठीक है, इसमें कौन सा, इसमें जो था आपका स्वराज इसका लक्ष्य था, इसमें जो था आपका कौन सा, पूर्ण स्वराज इसका लक्ष्य था, और क्विट इंडिया का आपका है भारत छोड़ो इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है वन लाइफ इज नॉट एनफ, जो है निम्नलिखित में से किसके लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो के नटवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसके द्वारा लिखा गया, तो के नटवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं तो उनको हम क्या, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं, पारभासी पदार्थ कहेंगे उसको। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है तो इसको हम पारभासी कहेंगे या फिर ट्रांसलूसेंट कहेंगे। इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी को, अगर साफ क्लियरली देखेंगे तो। नेक्स्ट है गोपुरम या मंदिरम के प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है, तो यह आपका दक्षिण भारत की स्थापत्य कला है, जिसको हम द्रविड़ शैली कहेंगे। द्रविड़ शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोपुरम क्या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है, तो आपका दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, जिसको द्रविड़ स्टाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कलिंग, जो है कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, इसका तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो याद रखना है कि जो आपका कलिंग जो है आपका किसका पुराना नाम है, जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, उसका आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। और याद रखना है जो कलिंग के किंग थे कौन थे, खारवेल थे। खारवेल इनका किससे नाम है, तो इनका जो नाम है, इनका जो आपका जैन के लिए फेमस है, जैन के लिए जैन धर्म को अपनाए थे। और इन्होंने जो आपका इनका जो इंस्क्रिप्शन है आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो आपका किंग खारवेल से संबंधित था। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन विद्रोह जो आपका महाराष्ट्र में होता है। 1875 का जो दक्कन विद्रोह था किसके बीच में हुआ था, आपका मद्रास में इसका हुआ था। और एक चीज़ और याद रखें, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो आपका ये याद रखना 1884 में हुआ था। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और 1884 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था इसको। लेकिन जो आपका दक्कन विद्रोह जो आपका 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था, ये विद्रोह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो आपका 29-30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो आपका उल्लेखित किया गया है, शिक्षा का अधिकार नहीं, संस्कृति के बारे में दिया है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो आपका किस में है, तो आपका 29 है। ये किसके लिए, आपका माइनॉरिटी के लिए है। किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के उत्थान के लिए है, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए है। 25 से 28 आपका रिलीजियस फ्रीडम हो जाएगा। उसके बाद 23-24 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका किसके लिए, एक तो 23 जो जगह आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो जाएगा, 24 आपका बाल श्रम से हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपको याद हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन से था। और 19 से 22 आपका जगह फ्रीडम से संबंधित है, फ्रीडम ऑफ सेल्फ, फ्रीडम से, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। और आर्टिकल 19 में कितने तरह का राइट है, तो आपका 6 तरह का राइट है। कौन कौन सा है, पहले तो आप क्या करेंगे, किसी से बात करेंगे, यानी आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, बात करेंगे। उसके बाद जब बात कर देंगे तो आपका असेंबली बनाएंगे, यानी 2-4 लोगों का असेंबली बनाएंगे। जब असेंबली बन जाएगा धीरे धीरे आपका यूनियन बना लेंगे। उसके बाद जहाँ कहीं घूमने जाएंगे, घूमने का अधिकार हो जाएगा। और उसके बाद बसने का अधिकार हो जाएगा। तो ये 5 तरह का, 6 तरह का आपको क्या हो जाएगा, व्यापार करने का अधिकार होगा। ये 6 तरह का आपका अधिकार होता है, किसमें, आर्टिकल 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है वेयर वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। तो वाटर जो आपका लीव से, पत्तों से जो वाटर बाहर निकलते हैं उसको वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेड़ों के ऊपरी भाग से जो आपका, जो पेड़ों के ऊपरी भाग से जो ट्रांसपीरेशन होता है इसको फोलियर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, फोलियर ट्रांसपीरेशन, फोलियर। डूरंट कप जो आपका, इसकी स्थापना शिमला में वर्ष 1888 में किया गया था। तो डूरंट कप का जो स्थापना 1888 में किया गया था शिमला में। नेक्स्ट है किस बल के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो ये जगह आपका कोलिस फोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलिस फोर्स में जगह क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ जाती है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। तो ये होता है कोलिस बल के कारण। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है, तो आपका एलपीजी सब्सिडी से हो जाएगा। पहल योजना किससे संबंधित है, एलपीजी सब्सिडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।